एक अमीर आदमी पहली बार एक परिवार से अपने बेटे की शादी तय करने के लिए मिलने आया, लेकिन यह जानकर वह हैरान रह गया कि उसके बेटे की होने वाली दुल्हन पहले से ही गर्भवती थी। बाद में पता चला कि लड़की ने अपने कपड़ों के नीचे एक तकिया छिपा रखा था। उसने उस आदमी से कहा कि उसके पेट में पल रहे बच्चे को बस एक पिता की जरूरत है। बड़ी बहन के पास लड़की का झूठ बनाए रखने में मदद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने दावा किया कि उसकी छोटी बहन शादी के लायक नहीं है। बहन की खराब एक्टिंग देखने के बाद उस आदमी ने कहा कि उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि लड़की गर्भवती है, क्योंकि उसके अंकल होने के नाते उसे दोनों बहनों का ख्याल रखना चाहिए। पारिवारिक व्यापारिक साझेदारी की खातिर लड़की शादी के लिए राजी हो गई। बड़ी बहन खुद अपनी छोटी बहन को दुल्हन के कमरे तक ले गई। उसी समय उस आदमी ने अपने बेटे को भी कमरे में भेजा, लेकिन उसे भी झड़ दिया गया था और वह ठीक से सोच समझ नहीं पा रहा था। नतीजतन वे दोनों गलत कमरों में चले गए। एक रात बीतने के बाद लड़की ने अपनी आंखें खोली और पाया कि वह आदमी उसके बगल में लेटा हुआ है। वह उछल कर खड़ी हो गई और उस पर अपना फायदा उठाने का आरोप लगाया। इस बीच बड़ी बहन की भी नींद खुली और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी छोटी बहन के दुल्हन वाले कमरे में है। वह तुरंत घबरा गई। लड़की रोते हुए अपनी बहन को बुलाने लगी और उसे बताया कि क्या हुआ है। जल्द ही बड़ी बहन और उस आदमी का बेटा वहां पहुंच गए। जब बेटे ने अपने पिता को लड़की के साथ उसी कमरे में देखा तो उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा, पिताजी, आपने मेरी दुल्हन चुरा ली। फिर वे चारों मिलकर इस स्थिति पर चर्चा करने लगे। दोनों परिवारों के व्यापार की खातिर उस आदमी ने सुझाव दिया कि बड़ी बहन की शादी उसके बिगड़े हुए बेटे से करवा दी जाए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बेटे को हमेशा से बड़ी बहन पसंद थी। इस बार वह शादी से भागा नहीं और शादी की रस्में बिना किसी रुकावट के पूरी हो गई। नाचते समय बड़ी बहन ने दूल्हे से कहा कि शादी के बाद वे दोनों एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देंगे। यह सुनकर दूल्हे ने तय कर लिया कि वह जरूर उसका दिल जीत कर रहेगा। उसी पल किसी ने उस लड़की को नाचने के लिए बुलाया। उस आदमी ने तुरंत बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में लड़की बैंक्वेट हॉल से बाहर भाग गई। उसने उस आदमी पर गैर जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। उस आदमी ने पूछा कि उसे किस तरह का मुआवजा चाहिए। लड़की ने कहा कि वह चाहती है कि वह आदमी उससे शादी कर ले। उस आदमी ने उसे याद दिलाया कि वह उसकी उम्र से इतना बड़ा था कि उसका पिता बन सकता था और उसकी बड़ी बहन की शादी पहले ही उसके बेटे से हो चुकी थी। उन दोनों का साथ होना किस्मत में ही नहीं लिखा था। लड़की ने समझाया कि वह बस अपनी बहन से अलग नहीं होना चाहती थी। उसे रोते हुए जाते देखकर उस आदमी ने आखिरकार उससे शादी करने के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद बड़ी बहन लंगड़ाते हुए कमरे से बाहर निकली, क्योंकि उसके जूते ठीक से फिट नहीं हो रहे थे। अचानक उस आदमी का बेटा उसके लिए जूतों की एक बिल्कुल नई जोड़ी ले आया, जिससे बड़ी बहन को लगा कि शायद उसका पति उतना भी बुरा नहीं है। उस रात उस आदमी और लड़की ने शादी के एक समझौते पर दस्तखत किए। जैसे ही लड़की जाने वाली थी, उस आदमी का अचानक मन बदल गया और वह नहीं चाहता था कि लड़की जाए। उसी समय बड़ी बहन ने लड़की के पास सोने का प्लान बनाया, लेकिन उसे भी उस आदमी का बेटा अपने साथ ले गया। अगले दिन बड़ी बहन ने लड़की से पिछली रात उसके साथ न रुकने के लिए माफी मांगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह लड़की अब उसकी सास बन चुकी थी।